अरे कितना झूठ बोलते हो तुम। सच सच बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो ना। ऐसा ही कुछ कभी आपने भी कहा है कि अपने बच्चे को, या क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है। नमस्ते, मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज के इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं। और कभी अगर आपने ऐसा महसूस किया कि आपका बच्चा अचानक से आपसे बातें छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है या आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर उसके लिए आप कर क्या सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं वो बहुत ढेर सारे रीजंस जो अक्सर हम पेरेंट्स को नहीं पता होते, और ऑफ कोर्स इनकी वजह से ही हमारे बच्चे हमसे बहुत सारी बातें छिपाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। तो इनमें से सबसे पहला रीजन है कि जब हमारे बच्चे कुछ करना नहीं चाहते और उस एक्टिविटी को, उस चैलेंज को या टास्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो भी कई बार वो हमसे झूठ बोलते हैं। जैसे कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब बच्चों से आप पूछते हैं तुमने होमवर्क कर लिया, और बच्चे का इंस्टेंट रिप्लाई होता है हाँ। द रीजन बिहाइंड दैट वन कि बच्चे को उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं होता है। इसके साथ ही एक रीजन और भी है कि कई बार ऐसी चीजें जो बच्चे के को फील होती हैं कि वो उसकी कैपेबल नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज के बाहर है, तो ऐसी चीजों को भी ना करने के लिए वो कई बार झूठ बोल देता है। जैसे कि कई बार आपने शायद देखा हो कि बच्चे को कोई असाइनमेंट स्कूल से मिला है और आपने उससे पूछा क्या तुमने वो कंप्लीट कर लिया। बच्चे को असाइनमेंट क्योंकि समझ ही में नहीं आता है, वो होमवर्क समझ में ही नहीं आता है, और क्योंकि वो कतराता है या बचना चाहता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे घर के ही काम जो हमने बच्चे को सौंपे हैं वो समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे करे, तो बच्चे ऐसे सिचुएशन में भी हमसे झूठ बोलते हैं। एंड नाउ सेकेंड रीजन जिसकी वजह से हमारे बच्चे कई बार हमसे चीजें छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं। कई बार छोटी गलतियों के लिए ना हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, और हमारे बच्चे अचानक से बोल रहे हो तो नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, मुझसे नहीं हुआ है। क्या कभी ऐसा हुआ है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इमेजिन कि आप किचन में अचानक से गई और आपने देखा कि पूरे स्लैब पे ना दूध फैला हुआ है, तो अचानक से आप गुस्से में कैसे चीख करके पूछती हैं ये किसने किया, यहाँ इतनी गंदगी किसने फैलाई, और इंस्टेंट रिप्लाई आपको सुनने को मिलता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। द रीजन बिहाइंड दैट वन कि कई बार बच्चे हमारे बिग रिएक्शन से बचना चाहते हैं। वो हमारे गुस्से से, ऑफ कोर्स, कॉन्सिक्वेंसेस से और पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? ऑफ कोर्स कि वो हमसे झूठ बोलना शुरू कर दे। इसके साथ ही एक और रीजन है जिसकी वजह से कई बार बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, और वो ये कि बच्चे ना हम पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। क्योंकि हम पेरेंट्स उनकी दुनिया में, इनफैक्ट उनकी पूरी दुनिया ही होते हैं, तो बच्चे कई बार हमें खुश करना चाहते हैं। ऐसे में उनको हमारा हार्श टोन ना फेस करना पड़े, हमारी तरफ से किसी तरह का क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े, कोई गिल्ट फेस ना करना पड़े, या हम उनको जज ना कर रहे हो, तो क्या करते हैं, बिकॉज जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स बच्चे को वो अनवर्दीनेस की फीलिंग आ रही होती है, उसको लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स के लिए। तो इस फीलिंग से बचने के लिए भी कई बार हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं। इसके साथ ही आपको भी पता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने मेरे बचपन में भी महसूस किया था, पनिशमेंट से बचने के लिए। ऑफ कोर्स बच्चे ना कई बार बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं, कई बार वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसा एक कॉन्टिन्यूअस इंस्टेंसेस की वजह से होता है, कंडीशनिंग की वजह से होता है। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने अपनी कोई गलती आकर के आपको बताई और आप बहुत जोर आवाज में बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे, या आपने बच्चे को बहुत जोर से डांट दिया, या क्या आपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया? ऑफ कोर्स बच्चे ऐसे में हम पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही वो रीजन है कि पनिशमेंट से बचने के लिए, हमारे हार्श टोन से बचने के लिए, इस तरह के स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए बच्चे धीरे धीरे
हमसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ द लास्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे अक्सर चीजें छिपाते हैं, और वो है स्ट्रिक्ट रूल्स। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है ना कि हम घरों में जो रूल्स बनाते हैं, बच्चों को ऐसा फील होता है कि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, एज एप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर इसकी वजह से उनको उतनी ज्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं फील हो रही है जितनी वो फील करना चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपका बच्चा किसी रूल को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ऑफ कोर्स उसके साथ आपसे झूठ भी बोल रहा है, चाहे वो बेड टाइम रूल हो, चाहे वो स्टडी टाइम रूल हो, चाहे वो बाथ टाइम रूल हो, या फिर स्कूल टाइम रूल, ऑफ कोर्स आपको आपके रूल्स को थोड़ा लचीला बनाने की जरूरत है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को बच्चा फॉलो करना कभी पसंद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और रीजन है जो हम में से बहुत कम पेरेंट्स को पता है। सो इफ यू हैव अ टीनेजर एट योर होम यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। कई बार ना बच्चे सोशल प्रेशर में भी ऐसा करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट मेक्स देम सो कूल। पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके, उनको झूठ बोल करके कहीं जाना फ्रेंड्स के साथ, या क्लासेस बंक करना, ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो वो करना चाहते हैं पीयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि उनके बाकी के फ्रेंड्स भी ऐसा कर रहे होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, शायद हो सकता है पीयर प्रेशर की वजह से, शायद बाकी फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होने की वजह से भी वो ऐसा कर रहा हो। और इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पेरेंटिंग मीन्स बच्चे हमें सुन करके नहीं, हमें देख करके सीख रहे होते हैं। तो कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमारे आसपास हमारे बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं और हमेशा 24/7 एज अ सीसीटीवी कैमरा वो हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। और ऐसे में कई बार हम ऐसे बहुत सारे सफेद झूठ बोल जाते हैं जो हमें भी रियलाइज नहीं होता है। लाइक आपने किसी दिन शॉपिंग करके आई और हस्बैंड ने आपसे पूछा आज कितना खर्च किया, तो आपने थोड़ा कम खर्च बताया और बच्चे को एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है। या फिर आपसे किचन में कोई गलती हो गई, इमेजिन कि आपसे खाना जल गया और किसी ने पूछा कि ऐसा तुमसे हुआ था क्या, और आपने सफेद झूठ बोल दिया, नहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था। ये वो नॉर्मल सी चीजें हैं जो अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, हम इसको रियलाइज भी नहीं करते हैं। बट ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आपको देख रहा है और आपसे सीख भी रहा है। तो आप या फिर घर में अदर फैमिली मेंबर्स कभी गलती से भी ऐसा करते हैं तो आप एक गलत रोल मॉडलिंग सेट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो पेरेंटिंग ना इतनी परफेक्ट नहीं होती है, इनफैक्ट हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इसका रिजल्ट इतना निगेटिव ना मिले हमें और हमारे बच्चों को। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा हमसे ज्यादा कनेक्टेड फील करे, हम पे ट्रस्ट करे और हमसे झूठ ना बोले? तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।